हेलो बच्चों, कैसा आप सब आशा वीडियो होगी। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में जो नंबर 25 से लेके 75 के बीच जो जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हम बिना किसी पेन बिना किसी कॉपी का यूज करके कैसे हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। आप इसका कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर पाएंगे बिना किसी पेन या बिना किसी कॉपी का यूज करें। ओनली द यूज ऑफ माइंड वी कैन कैलकुलेट द सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बिटवीन 25 to 75। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना टॉपिक। हमारा क्या करना है, स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन क्या 25 से लेके 25 to 75। इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ट्रिक जो कि 100% वैलिड है। क्या बोल सकते हैं हम, 100% वैलिड है, वैलिड। और फिर यहाँ की जगह मैं वहाँ पे लिखता हूँ उस कॉर्नर पे 100% वैलिड है, यानी कि हर नंबर का जो 25 से 75 के बीच जितने भी नंबर्स है वो हर नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ईजिली बाय द यूज ऑफ दिस ट्रिक। ठीक है, और आसानी से बहुत कम समय में। ठीक है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम लग सकता है आपको 5 सेकंड या फिर उससे भी कम लगेगा, 4 सेकंड के आसपास मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। वैसे 2-3 सेकंड्स में आप निकाल सकते हैं इसका। तो चलिए बता दूँ। वैसे पहले एग्जाम्पल से लेते हैं। वैसे हमें निकालना है, इसके बीच का कोई नंबर बताइए। तो हमारे पास कितना है, मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं 50 से थोड़ी नीचे वाला, जैसे 49 है हमारे पास, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, 100 के आसपास वाले के लिए, जो 100 से नीचे नंबर थे उसके लिए इसमें ये 100 से जितना वो नंबर कम था उतना उसमें से माइनस करना था। वैसे ही 50 से जितना कम है उतना इससे माइनस करना है। 50 से 1 कम है तो 49 में से हम 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाता है 48। ठीक है, और इसको हम कहाँ पे लिखते थे, जो ये नंबर आता था उसको हम कहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखते थे ना, और बाद में वो वाले नंबर लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इसमें आपको जब 100 का था ना, 100 इससे इसका 2 टाइम्स है, तो उसमें तो हम सिर्फ माइनस करते थे। बट ये 100 का हाफ नंबर ना, 150 तो 100 का हाफ है, तो इसमें ये जो माइनस करने के बाद आपको इस नंबर का हाफ भी करना है। जितना 50 में से कम हो गया नंबर उतना तो माइनस करना है, साथ में माइनस करने के बाद उस नंबर का हाफ भी करना है। तो 48 का हाफ 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे। जितना 50 में से वो नंबर कम है उतना नंबर को उस नंबर से माइनस करना है और साथ में 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 50 100 का हाफ होता है। और 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितना है 24 को हमने यहाँ पर लिखते हैं। वहाँ पे 100 से जो नीचे नंबर था वो तो हम डायरेक्ट माइनस करके जितना कम था 100 से वो डायरेक्ट लिखते थे। बट इसमें 50 से जितना नंबर कम होगा उस नंबर को 50 में से माइनस करके, 50 से नहीं, इस नंबर में से गिवन नंबर से माइनस करके हमें उसका हाफ करना है। ठीक है, और उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हाफ नंबर को लिखना है ध्यान से। ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्म में जो इतना भी 100 का जैसे था, जितना नंबर कम था 100 से उसका स्क्वायर करके लिखते थे, वैसे यहाँ पे ये 50 से जितना नंबर कम होगा ये उस नंबर का स्क्वायर करके लिखना है। यहाँ पे 50 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और बीच में क्योंकि 2 नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा 4 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट नंबर होता है, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। एम्प्टी स्पेस में हम जीरो लिख देते हैं। स्टार्टिंग का नंबर ऐसे लिखते हैं माइनस करके और साथ में 2 से डिवाइड, और जो एंड का नंबर होता है वो देखते हैं जितना नंबर वो 50 से कम है उसका स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, और बीच में एम्प्टी स्पेस में जीरो लगाते हैं। जैसे और भी एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हमारे पास, तो आप इसको आसानी तरीके से कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मार्ट पेन की यूज करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हमारे पास 45 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका। 45 50 से कितना कम है, 45 50 से कितना कम है, 5 कम है ना, तो 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 45 माइनस 5, और साथ में 2 से डिवाइड भी करना है क्योंकि 50 100 का आधा होता है, तो 50 के अराउंड जो भी नंबर्स हो गए उसमें हमें माइनस करने के साथ साथ 2 से डिवाइड भी करना है। तो 45 माइनस 5 40 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 20। तो इस 20 के तो हमें स्टार्टिंग के नंबर मिल गए, स्टार्टिंग के डिजिट 20 अब हमें एंड के 2 डिजिट नंबर निकालने हैं, क्योंकि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट तो हमें मिल गए, एंड के 2 डिजिट निकालने हैं। तो ये फिर 5 जो है 150 से कितना कम है, 5 कम है, तो हम 5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25। क्योंकि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट नंबर होता है, 4 डिजिट यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर आता है और 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट नंबर होता है, तो हमें एम्प्टी स्पेस में जीरो लगाना पड़ता है। जो यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू आती है वो हम एंड प्लेस में लिखते हैं, और जो यहाँ से माइनस करके लिखते हैं वो यहाँ पे स्टार्टिंग प्लेस में। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही था। ठीक है, तो ये था, और भी एग्जाम्पल कराया तो मैं जैसे एक और करा के फिर मैं 50 से अबव वाले नंबर पे चलता हूँ।
आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। आप इससे किसी भी नंबर इन 25 से लेके 75 के बीच के किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इस तरीके से। वैसे और लेता हूँ मैं 35 का लेता हूँ, ले लिए चलिए 35, थर्ड क्वेश्चन 35 का स्क्वायर निकाल देना। ये 50 से कितना कम है, 15 कम है ना, तो इसमें से 15 माइनस कर दीजिए। 35 माइनस 15 कितना आएगा, आ जाएगा 20। और साथ में मैंने क्या बताया था 50 100 का हाफ होता है, तो इस नंबर का भी हाफ करना है इसमें। माइनस करने के बाद 100 इसका हाफ भी करना है, तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट तो मिल गया, और एंड के 2 डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर यहाँ पे होता है वो 50 से जितना कम होता है उसका स्क्वायर करते हैं। 35 50 से कितना कम है 15 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 2 to 5। अब क्योंकि मैंने बताया था क्या होता है कि ये 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट नंबर होता है, तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 5 डिजिट नंबर आ रहा है। 5 डिजिट नंबर के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 डिजिट नंबर तो आ नहीं सकता 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 to 5 इस 2 को हमें इससे ऐड करना पड़ेगा। 2 to 5 बनता ना, बट 5 डिजिट नंबर 5 डिजिट है ना इसमें, बट 5 डिजिट नंबर तो बन नहीं सकते, तो हमें क्या करने को पड़ेगा, इस 2 को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये कैसे बनेगा 10, इस 2 को इसके नीचे ले लेंगे और 2 to 5, और लास्ट के 2 डिजिट नंबर इसके आगे रहते हैं, इसको हम ऐड कर देंगे तो 5 2 और ये 2 और 1, ये 1, तो ये 0 की जगह पे क्या किस में चेंज हो जाएगा 1 2 2 5 में, 1 2 2 5 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इसका स्क्वायर 35 का स्क्वायर। ये सभी नंबर से वैलिड है 25 से लेकर 75 के बीच। जैसे 100 से नीचे वाले नंबर के लिए हम माइनस करते थे, और 100 से ऊपर वाले नंबर के लिए क्या करते हैं हम ऐड करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी 50 से ऊपर वाले नंबर के लिए हम ऐड करेंगे। यहाँ पे 50 से जो नीचे नंबर वाले थे उसके लिए हम माइनस करते हैं, और 50 से जो अबव नंबर है 75 तक उसमें हम ऐड करेंगे, जितना वो ज़्यादा होगा 50 से उतना ही ऐड कर देंगे। तो चलिए उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप इसका नोट कर लीजिए, बाकी आप सभी एग्जाम्पल का ट्राई कर सकते हैं 25 से 50 के बीच के। अभी 50 से 25 का भी एग्जाम्पल करा देता हूँ, उसमें क्या बनता है, ठीक है। उसमें भी सेम कैसे जैसे 100 से अबव के लिए हम क्या करते हैं, जितना 100 से नंबर ज़्यादा होता है उतना ऐड करते थे। यहाँ पे भी 50 से जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना नंबर हम उस नंबर में गिवन नंबर में ऐड कर देंगे। और साथ में यहाँ पे क्या करना है 50 क्योंकि 100 का हाफ है, इसलिए जितना नंबर 50 से ज़्यादा होगा उस नंबर में उतना नंबर ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 50 का वर्ड जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं माइनस या प्लस करने के बाद। जैसे 4th एग्जाम्पल लेते हैं, ये केस सेकंड होगा ना, पिछले वाला केस था केस, उसको आप केस फर्स्ट बना लीजिए। केस फर्स्ट जिसमें क्या आ जाएंगे, जिसमें अराउंड केस फर्स्ट बना लीजिए जो अभी कराया था मैंने उसको, अभी 3 एग्जाम्पल कराए, उसका केस फर्स्ट बना लीजिए जिसमें क्या आ जाएंगे 25 से लेके 25 to 50 के बीच के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब केस सेकंड पे बात करते हैं हम, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए पिछले वाला केस का। अब हम केस सेकंड में बात करें जिसमें क्या आएंगे 50 केस 2 जिसमें क्या आ जाएंगे केस 2 50 से लेके 75 के बीच के नंबर आ जाएंगे। अब इसमें क्या करना होगा केस 2 में, इसमें वही सेम 100 से जैसे 100 से अबव नंबर थे 102 103 इन सब का स्क्वायर निकाला था हमने, वैसे ही 50 से अबव वाले नंबर 52 53 इन सभी नंबर्स का सेम स्क्वायर वैसे ही निकालना है, सिर्फ इसमें प्लस करने के बाद हाफ करना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमें निकालना है 53 का स्क्वायर निकालना है। ये 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे 53 + 3 कितना हो जाएगा 56। और साथ में मैंने बोला था क्योंकि 50 100 का हाफ होता है तो इस नंबर का भी हाफ करना है, ऐड करने के बाद क्या देगा 20 कितना आएगा 28। तो मैं स्टार्टिंग का डेट मिल गया, स्टार्टिंग का डेट ऐसे ही मिलते हैं प्लस करने के बाद, स्टार्टिंग का डेट मिल गया 28। अब हमें एंड का डेट निकालना है क्योंकि 53 क्या बताया था मैंने कि 2 डिजिट नंबर का इसका 4 डिजिट नंबर होता है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर तो मिल गया। अब बाकी ये 2 डिजिट निकालने में एंड के वो कैसे निकालते हैं, ये नंबर जितना क्या होता है 50 से ज़्यादा होगा उतना ही ऐड कर देते हैं। 53 50 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा तो 3 का स्क्वायर को ऐड करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा, हम इस 9 को यहाँ पे लिख देंगे। एंड प्लेस में मिल गए, स्टार्टिंग के प्लेस तो प्लस करने के बाद हाफ करने के बाद मिल गए, और एंड के प्लेस हमें स्क्वायर जितना वो नंबर ज़्यादा था 50 से उसको स्क्वायर करने के बाद एंड प्लेस मिल गया। और क्योंकि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 3 डिजिट नंबर होता है तो हमें एम्प्टी स्पेस यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अब ये है 53 का स्क्वायर, ये मिल गया हमें, तो ये 100% करेक्ट है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे बी सेकेंड एग्जाम्पल किसका ले लें, चलिए 56 का ले लें, या फिर किसी और नंबर का ले, इसको एक 56 का ले लेते हैं, चलिए ठीक है 56 का स्क्वायर हमें इसका निकालना है।
ऐसे करना 50 से कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा ना, तो इसमें 6 ऐड कर दीजिए। 56 प्लस 6 कितना होगा 62। अब क्या बताया था मैंने, इसका हाफ करना है क्योंकि 50 100 का हाफ होता है, तो इसका हाफ करना है तो आ जाएगा 31। तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्लेस पे क्या आ जाएगा 31 और एंड प्लेस पे क्या लाना है हमें, जिसका जो ये नंबर 50 जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करना है। 6 ज़्यादा है ना 50 से, 56, तो 6 से स्क्वायर कर देंगे 36। तो हमें एंड प्लेस इसका पता चल जाता है स्क्वायर करने से, तो 36 है एंड प्लेस पे, तो 36। और क्योंकि 3D8 नंबर का स्क्वायर 2D8 नंबर का स्क्वायर 48 नंबर होता है, तो यहाँ पे 48 आ चुके हैं, तो यहाँ पे जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो इसका नंबर ये हो जाएगा 56 का स्क्वायर 3136 होगा। आगे एक और एग्जांपल कर देता हूँ, इसके बाद मैं इस लेक्चर को एंड कर देता हूँ। बस इतना ही था इस टॉपिक में। दो केसेस में बन जाएगा, एक 25 से 50 के बीच में, जिसमें हम माइनस करते हैं, जितना वो 150 से कम होता है उतना माइनस करने के बाद हाफ करते हैं, तो पहला डिजिट मिल जाता है, उसके बाद जितना नंबर कम होता है उसका स्क्वायर करके रख देते हैं। और दूसरा के जो होता है 50 से लेकर 75 के बीच में, जिसमें 50 से जितना नंबर ज़्यादा होगा हम उसमें ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं स्टार्टिंग के डिजिट के लिए, और जो एंड के 2 डिजिट होंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना 50 से ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं इसका थर्ड एक और करा देता हूँ इसका एग्जाम्पल, उसके बाद एंड कर देता हूँ लेक्चर। ठीक, अब सुनो नोट लीजिए। इसका थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास कौन से थर्ड एग्जाम्पल 65 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए 65 में क्या होगा, 65 क्या है 50 से कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा है ना, तो 65 में हम क्या करते हैं 15 ऐड कर देंगे, और साथ में क्या करना है 50 100 का हाफ होता है तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा। तो ये 65 प्लस 50 80 हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 डिजिट मिल गए 40। अब ये 50 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर एंड के 2 डिजिट के लिए हम 15 का स्क्वायर कर देंगे, 2 to 5 आता है। और क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे लिखे तो 5 डिजिट नंबर बनेंगे 40 2 to 5, इसमें 5 डिजिट है और 5 डिजिट तो हो नहीं सकते 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, तो हम इस 2 को इस वाले 2 को हम इस 0 में ऐड कर देंगे, तो 40 हम ऐसे लिखे 40 था, ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा 0 के नीचे, और 2 to 5 और हम इसको ऐड ऑन कर देंगे, आ जाएगा 5 2 2 4 4 2 2 5 आ जाएगा इसका आंसर 4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 4 2 2 5, ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। बहुत आसान सा तरीका है, किसी भी नंबर को जो इंडिकेटेड नंबर से नंबर के बीच के नंबर्स, उसमें से किसी भी नंबर को आप निकाल सकते हैं। 25 से लेकर 75 के बीच के नंबर को आप कैसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप बिना किसी पेन या कॉपी का यूज करके निकाल सकते हैं माइंड में। तो बहुत आसान तरीका था। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय वॉच।